हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार शिक्षक बहाली के एग्ज़ाम में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने रिवीजन सीरीज लाया है, जिसके अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो अलग अलग टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक को जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस करेंगे। और पिछला जो सेशन था उसमें हम लोगों ने 1857 के क्रांति को डिस्कस किया था, और आज के जो सेशन है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके जो है वो अधिवेशन कहाँ पे हुए। जैसे क्या है कि इसके बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, तो कहाँ पे हुए और उन अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की थी, जो इम्पोर्टेंट है उन सभी को, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, उन सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने क्या टिप्पणी की, वो भी जो एग्जाम में पूछा जाता है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा इन अधिवेशनों में कुछ मेजर इवेंट भी होते हैं, तो उन सारे इवेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन सारे इवेंट को भी जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप अंत तक ज़रूर बने रहे। देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है महात्मा गांधी, एओ ह्यूम, सचिदानंद सिन्हा या व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम। एओ ह्यूम का जो पूरा नाम है वो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और ये क्या थे, ये जो है ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, और ये एक पक्षी वैज्ञानिक भी थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वो क्या थे, ऑप्शन में जो है आपको पक्षी वैज्ञानिक दिया हुआ रहता है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। और नीथोलॉजी भी इसे बोला जाता है, नीथोलॉजी बोला जाता है अध्ययन को, पक्षी विज्ञान के अध्ययन को, और नीथोलॉजी बोला जाता है। और इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया था इस क्षेत्र में, इसलिए इन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान का पितामह भी बोला जाता है, एओ ह्यूम को। देखिए एक फैक्ट और आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम है इसका पूर्व का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, ये इसका पुराना नाम था, लेकिन जब पहला अधिवेशन होता है उसके बाद दादा भाई नौरोजी के सलाह पे इसका नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाता है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, कोलकाता, लाहौर, मुंबई या पुणे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में, जिसे जो है बम्बई के नाम से भी जाना जाता था। 28 दिसंबर 1885 को जो है इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, और ये इसका स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और ये हुआ कहाँ था, मुंबई या बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, उसी में ये जो है अधिवेशन होता है, संस्कृत विद्यालय में ये अधिवेशन होता है, ये आप याद रखिएगा। और ये जो अधिवेशन होता है इसमें टोटल जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके जो महासचिव बने थे वो बने थे एओ ह्यूम। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन है एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, एसएन बनर्जी या डब्ल्यू सी बनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा डब्ल्यू सी बनर्जी, अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी, वो जो इसके अध्यक्ष बने थे। और एओ ह्यूम जो है वो महासचिव थे, महासचिव जो है वो एओ ह्यूम थे। वहीं अगर बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी जो है वो 3 टाइम कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। एक जो इसका सेकेंड सेशन हुआ था कांग्रेस का कोलकाता में जो हुआ, उसके ये अध्यक्ष बने थे 1886 में। उसके बाद 1893 की लाहौर अधिवेशन में ये अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद जो है 1906 का जो कोलकाता अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन, वहाँ पे दादा भाई नौरोजी जो है इसके अध्यक्ष बने थे। अर्थात 3 टाइम जो ये अध्यक्ष तक करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। आगे पूछा जा रहा है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डफरिन। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। ये आप ध्यान रखिएगा। और एक सेंटेंस है कि कांग्रेस जो है वो डफरिन के दिमाग की उपज थी, डफरिन के दिमाग की उपज थी। और ये इस लाइन से जो है आपको हमेशा याद रहेगा कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो डफरिन के टाइम में हुआ था, और आरोप लगाया जाता है कि ये जो है वो अंग्रेजों की चाल थी और ये डफरिन के दिमाग का उपज था।
ठीक है। वहीं अगर बात करें लॉर्ड कैनिंग की, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में 1857 का विद्रोह हुआ था। लॉर्ड लिटन के टाइम में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया जाता है, जिसमें जो हिंदी भाषी पत्र पत्रिकाएं थे उन पत्र पत्रिकाओं को जो है वो बंद कर दिया जाता है। और फिर ये प्रेस एक्ट लाता है लिटन के द्वारा, जबकि इसे रद्द करने का जो काम है वो जो है रिपन ने किया था, लॉर्ड रिपन ने। आगे पूछा जा रहा है किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि मानते हुए उसका मजाक उड़ाया था। ऑप्शन है WC बंकिम चंद्र चटर्जी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन या अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। जब कांग्रेस की स्थापना होती है उस टाइम जो है वायसराय लॉर्ड डफरिन ने जो है इसकी मजाक उड़ाया था कि यह जो है वो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात थोड़े ही लोगों का ये प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा लॉर्ड डफरिन ने एक और स्टेटमेंट दिया था कि ये कांग्रेस जो है वो राष्ट्र विद्रोहियों की एक संस्था है, राष्ट्र विद्रोहियों की संस्था है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इसके द्वारा लॉर्ड डफरिन के द्वारा दिया गया था। और इस टाइप के जो है ना वो टिप्पणियाँ पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने क्या कहा था। जैसे एक और स्टेटमेंट जो है वो अरविंद घोष के द्वारा दिया गया था। उन्होंने बोला था कि कांग्रेस जो है वो 6 रोग से मरने वाली है, 6 रोग से मरने वाली है। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है एग्जाम में, और ये किसने दिया था? ये दिया था अरविंद घोष ने। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भी एक स्टेटमेंट दिया गया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लोग जो है वो पदों के भूखे हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे, अर्थात राजनीतिक पदों के ये भूखे हैं। ये किसके द्वारा बोला गया था? ये बोला गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात करें लॉर्ड कर्जन की, तो इसी के टाइम में 1905 का जो बंगाल विभाजन है वो हुआ था। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या ना तो एक ना ही दो। तो देखो जो कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष जो थी वो जो है सरोजनी नायडू नहीं थी, वो थी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। तो इस अनुसार जो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे रहता कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब जो है उसका आंसर सरोजनी नायडू, ये स्टेटमेंट सही हो जाता। फिर है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये जो है वो सही स्टेटमेंट है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। और एक और देखिए 3 महिलाएं थी जिन्होंने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की। एक आपका सरोजनी नायडू हो जाती हैं, सबसे पहले एनी बेसेंट, उसके बाद सरोजनी नायडू, उसके बाद जो है नीली सेन गुप्ता, ये भी जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षता करती है। ठीक है। नीली सेन गुप्ता जो है वो जतींद्र मोहन सेन गुप्ता इनकी पत्नी होती है। वैसे तो नीली सेन गुप्ता जो है ये एक ब्रिटिश होती हैं, लेकिन ये इनसे शादी करके जो है वो भारतीय राष्ट्रीय ये आंदोलन जो है उसमें सहयोग करती है। 1921 का जो असहयोग आंदोलन था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और अहम भूमिका भी निभाया था। इसी को ध्यान में रखते हुए, जो इनका जो योगदान था उसको ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के द्वारा 1973 में इन्हें पद्म विभूषण के द्वारा सम्मानित किया जाता है। पद्म विभूषण जो है इन्हें दिया जाता है नीली सेन गुप्ता को। तो ये नाम भी आप याद रखिएगा। इन्होंने अध्यक्षता कब किया था? तो इन्होंने जो है 1933 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो 3 महिलाएं थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। एक आपका एनी बेसेंट, दूसरा सरोजनी नायडू और तीसरा जो है नीली सेन गुप्ता। आप तीनों का नाम याद रखिएगा। आगे पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। एओ ह्यूम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड बेब या सर विलियम वेंडरवन। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले। जो आपका 4th कांग्रेस का सेशन था, उस 4th कांग्रेस का सेशन में जो है ये इलाहाबाद में अध्यक्षता करते हैं। इलाहाबाद में ये हुआ था और वहाँ जो है उसके अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले। उसके बाद अगर बाकी की बात करें तो एओ ह्यूम जो है वो कभी अध्यक्ष नहीं बने, ये भी आप याद रखिएगा। एओ ह्यूम जो है वो कांग्रेस की कभी अध्यक्षता नहीं करते, ये महासचिव थे। ठीक है, ये महासचिव थे। इसके बाद एक नाम आता है आपका अल्फ्रेड बेब का। अल्फ्रेड बेब जो है ये जो कांग्रेस का 1894 का अधिवेशन था मद्रास का, ये उसमें जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद एक नाम है सर विलियम वेंडरवन। इन्होंने जो है कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की थी।
ठीक है, एक बार इन्होंने किया था 1889 में बम्बई में, और उसके बाद जो है एक बार इन्होंने जो 1910 में इलाहाबाद में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। अर्थात कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले, 2 बार अध्यक्षता करने वाले यूरोपीय कौन थे? तो सर विलियम वेंडरबिल्ट थे। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखिएगा। इन तीनों के अलावा एक और नाम आता है, वो आता है सर हेनरी कॉटन का। सर हेनरी कॉटन क्या थे? ये भी जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे 1904 में। 1904 का जो बम्बई अधिवेशन था उसमें इन्होंने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। और इनकी सबसे खासियत ये है कि इनका जो जन्म हुआ था वो इंडिया में ही हुआ था, तंजौर में इनका जन्म हुआ था। सर हेनरी कॉटन का जन्म कहाँ हुआ था? तंजौर में। तो एक ऐसे यूरोपीय जिनका जन्म भारत में हुआ और वो जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं वो थे सर हेनरी कॉटन। ये आप फैक्ट याद रखिएगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 4 लोग हैं यूरोपीय जिन्होंने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की। एक आपका जॉर्ज यूले, दूसरा अल्फ्रेड बेब जो दूसरे अध्यक्ष बने, यूरोपीय अध्यक्ष बने थे, तीसरा सर विलियम वेंडरबिल्ट जो कि 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, और फोर्थ जो है सर हेनरी कॉटन, इन्होंने भी जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये सारे फैक्ट को जो है आप जरूर याद रखें, इनसे जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनते हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अगला प्रश्न है वो है लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। देखिए एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है लाल बाल और पाल से। इसमें जो है वो पूछ लिया जाता है कि पाल जो है वो किनको बोला जाता था, तो बिपिन चंद्र पाल। बाल जो है वो बाल गंगाधर तिलक थे और लाल जो है वो लाला लाजपत राय थे। और ये तीनों जो है वो गर्म दल के नेता माने जाते हैं, और इनमें से मात्र लाला लाजपत राय थे जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। 1920 का जो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, वहाँ पे इन्होंने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं? सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, या एनी बेसेंट, या विजय लक्ष्मी पंडित। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। इन तीनों, ये सारे ऑप्शन में जो है एनी बेसेंट एकमात्र है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और इन्होंने अध्यक्षता कब किया था? इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है, 1917 में। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। और अब बात करें अगर विजय लक्ष्मी पंडित की, तो ये जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, और इन्होंने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्षता करने वाली ये पहली महिला भी बनी है। संघ की अध्यक्षता करने वाली ये पहली महिला है। तो ये भी जो है एक काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और ये पूछा भी जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। आगे निम्नलिखित में किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? कोलकाता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, या लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता अधिवेशन 1917। इसमें जो है एनी बेसेंट ने जो है अध्यक्षता की थी, एनी बेसेंट ने अध्यक्षता किया था इसका। तो इस तरीके से इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगर बाकी के ऑप्शन को देखें तो गया का अधिवेशन जो है 1922 में हुआ था, और लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसमें लखनऊ अधिवेशन काफ़ी फेमस होता है, ठीक है, जिसके अध्यक्षता जो है वो आपका किए थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, इन्होंने जो है इसका अध्यक्षता किया था, मजूमदार। और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन में से एक है लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। अगर बात करें गया अधिवेशन की, तो गया अधिवेशन का अध्यक्षता जो है वो CR दास ने किया था, चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। वहीं अगर बात करें नागपुर अधिवेशन की, तो नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो C विजय राघवाचारी ने किया था, और इसी में जो है कांग्रेस का नया संविधान भी बना था, नया संविधान बना था इसमें। इसलिए आप कांग्रेस नागपुर अधिवेशन को भी याद रखें 1920 को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न किया। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? तो देखिए पहला जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपका मुंबई या बम्बई में।
बम्बई में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, मतलब स्टेटमेंट ए ऐसे ही गलत हो जाता है, तो आप यहाँ से इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे है अगर देखें दूसरे स्टेटमेंट को, तो दादा भाई नौरोजी ने दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ आती है, तो ये भी सही है, लखनऊ समझौता एक संपन्न होता है। और इसकी एक और खासियत ये थी कि इसमें गरम दल और नरम दल जो है वो एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, गरम दल और नरम दल जो है दोनों लखनऊ जो अधिवेशन होता है उसमें एक साथ आते हैं 1916 वाले में। और इसका अध्यक्षता कौन किया था, तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इस तरीके से इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ अधिवेशन 1916। इसी अधिवेशन में जो है बाल गंगाधर तिलक ने यह स्टेटमेंट दिया था और एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें सूरत अधिवेशन की, तो इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि जो कांग्रेस है उसमें विभाजन हुआ था, गरम दल और नरम दल में जो है वो विभाजन हुआ था। और ये गरम दल और नरम दल जो है वापस से मिल जाते हैं लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात करें बनारस अधिवेशन की, तो बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे आपका 1905 का जो बनारस अधिवेशन था वो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उन्होंने जो है बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता किया था। और 1906 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था इसके जो अध्यक्ष है वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। और इस अधिवेशन की एक और खासियत ये है कि इसी में सबसे पहले जो है स्वराज शब्द का यूज किया गया था। स्वराज जो शब्द है वो शब्द का यूज सबसे पहले कब हुआ था, कोलकाता अधिवेशन में। और पूछा जाए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कब बोला गया था तिलक के द्वारा, तो ये बोला गया था 1916 में। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद, लॉर्ड कर्जन या लाला लाजपत राय। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। जो सर सैयद अहमद खां थे वो जो है कांग्रेस विरोधी थे और इन्होंने जो है एक संस्था का गठन भी किया था। 1888 में जो है इन्होंने एक संस्था बनाया था, संयुक्त भारत राष्ट्रवादी आंदोलन। संयुक्त भारत, एक मिनट, संयुक्त भारत राष्ट्रवादी आंदोलन, या फिर इसी का दूसरा नाम था यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। और इसके स्थापना कौन किए थे, तो सर सैयद अहमद खां। और इस संस्था का मेन काम यही था कि ये कांग्रेस के द्वारा जो भी प्रचार किया जा रहा है उसको जो है वो दबाने का काम ये लोग करते थे, उसे निष्फल करने का काम जो है इनके द्वारा किया जाता था। और ये अंग्रेज़ों के हित में बात करते थे। और इसकी स्थापना किसने किया था, तो सर सैयद अहमद खान ने जो है इसकी स्थापना की थी। देखते हैं अगले प्रश्न को, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरे सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था। ऑप्शन है जॉर्ज हैमिल्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का एक्चुअली में क्या था कि इनका जो है ट्रांसफ़र होने वाला था और उसी के संदर्भ में ये लिखते हैं कि अभी जो है हमें यहाँ पे रहने दिया जाए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है वो लड़खड़ा रही है और मैं इसका शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँ। तो ये स्टेटमेंट जो है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। और जैसा मैंने पहले बताया कि इन्हीं के टाइम में जो है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अधिवेशन में कांग्रेस में पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। ऑप्शन है नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन। 1920 का जो नागपुर अधिवेशन था उसी में जो है ये चीज़ किया गया था और उसकी अध्यक्षता जो है कौन किए थे, उसके अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे सी विजय राघवचारी। ये जो है नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और इसी में कांग्रेस का नया संविधान बना था। और नए संविधान में ये जिक्र किया गया कि अभी तक जो है हम लोग जो रियासत है भारतीय रियासत उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन अब जो है हम लोग भारतीय रियासतों के प्रति भी अब कार्य करेंगे और वहाँ भी जो है
वो अंग्रेज विरोधी हम लोग आंदोलन करेंगे। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे की गई थी। ठीक है, आप याद रखिएगा नागपुर अधिवेशन में नया संविधान बना था 1920 में, और सी विजय राघवाचारी जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। वहीं अगर बात करें गया अधिवेशन की, तो ये 1922 में हुआ था, और चित्तरंजन दास के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। लखनऊ अधिवेशन जैसा कि आपको बताया 1916 में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। नरम दल और गरम दल जो है इसमें दोनों आके मिले थे। इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों भी जो है इसमें आके मिलती है लखनऊ अधिवेशन में। आगे पूछा जा रहा है 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे। तो इसका सही आंसर मैंने पीछे भी बताया, चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। और इसी के बाद क्या है कि स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी का गठन जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपको दो चीज़ और याद रखना है। जैसे एक पटना में अधिवेशन हुआ था 1912 में, ठीक है, बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष जो थे वो थे आर.एन. माधोलकर। आर.एन. माधोलकर, ये आप याद रखिएगा, माधोलकर। जैसे क्या है कि पटना के गंगा के किनारे बसा हुआ है, तो वहाँ पे जो है मुंह धोकर, ऐसे मतलब याद रखने का एक ट्रिक बता रहे हैं कि मुंह धोकर, अर्थात माधोलकर ने जो है उसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, 1912 के जो बांकीपुर अधिवेशन हुआ था उसका। इसके अलावा जो है एक और है रांची के आसपास जो आपका एरिया पड़ता है, रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ में भी जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1940 में, 1940 में। और उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो अबुल कलाम आज़ाद जो है उसकी अध्यक्षता करते हैं, और उसके बाद 6 साल तक जो है वो अध्यक्ष बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि रामगढ़ अधिवेशन जो है 1940 में हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे, अबुल कलाम आज़ाद। और अगर बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1934 का जो बम्बई अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे, उसके अध्यक्ष थे। हकीम अजमल खान की अगर बात करें, तो इन्होंने जो 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जो है इन्होंने की थी। ठीक है, और एस.एन. बनर्जी इन्होंने जो है 2 बार अध्यक्षता किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, इन्होंने जो है 2 बार किया था। एक आपका 1895 में, और दूसरा जो है 1902 में। इन दोनों की अध्यक्षता जो है इन्होंने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और आपको मालूम होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है वो इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया, अमृतसर, बेलगांव या फैजपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेलगांव। बेलगांव में जो है महात्मा गांधी ने एक मात्र बार अध्यक्षता की थी, कब? 1924 में। और ये भी काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बेलगांव है कहाँ? तो बेलगांव जो है आपका कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि बेलगांव में अध्यक्षता की थी, और ये बेलगांव कहाँ पड़ता है, तो ये कर्नाटक में पड़ता है। वहीं अगर बात करें फैजपुर की, तो फैजपुर में जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था। और ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। ठीक है, गांव में हुआ था अधिवेशन ये। तो ये भी ये पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसा अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था वो हुआ था फैजपुर में, और उसकी अध्यक्षता जो किए थे वो किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे पूछा जा रहा है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आजाद, जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इन्होंने 1940 का जो रामगढ़ अधिवेशन था, रामगढ़ अधिवेशन वो किया था। उसके बाद जो है ये 6 साल तक जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए रहे थे। तो ये आप याद रखिएगा। अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो इन्होंने जो 1929 में एक लाहौर अधिवेशन किया था रावी नदी के तट पे, और उसमें इन्होंने जो है वो पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। और ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे तो नेहरू ने 2-3 बार इसकी अध्यक्षता की है कांग्रेस का, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो यही है। ठीक है,
ये आप ऐसे इनका बता दें, जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो आपका 1929 हो गया, उसके बाद 1937 का जो फैजपुर है वो किया था, और एक 1936 में इन्होंने जो है 1936 के सेशन की अध्यक्षता की थी। अच्छा, पिछला जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड एक और फैक्ट है, जैसे 1938 में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता कर ली, फिर 1939 में क्या होता है कि 1939 में ये त्रिपुरी में होने वाला था, त्रिपुरी में ये अधिवेशन होता है, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है कि महात्मा गांधी की ओर से जो है वो पट्टाभी सीतारमैया जो है, पट्टाभी सीतारमैया वो जो है नामांकित किए जाते हैं, लेकिन जो है वो वापस से क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस इसमें वापस से अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। उसके बाद फिर कुछ इशू होता है और सुभाष चंद्र बोस जो है वो त्यागपत्र दे देते हैं। त्यागपत्र देने के बाद पूछा जाता है कि जब ये त्यागपत्र दे देते हैं तो फिर उस सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो यहाँ पे फिर क्या है कि राजेंद्र प्रसाद उस सेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो ये सारे फैक्ट भी आप याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो है जब भारत आज़ाद हो रहा था उस टाइम अध्यक्ष थे। 1946 में भी ये अध्यक्ष थे मेरठ वाले में, और जो अगला सेशन होता है वो होता है आपका दिसंबर में। आपको मालूम है कि जो भी इसके सेशन होते हैं वो दिसंबर में होता है, और भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। तो जो अगर पूछा जाए कि कौन अध्यक्ष था तो फिर जेबी कृपलानी जो इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। और अगर बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो ये जो है 1931 का जो कराची अधिवेशन था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट उसकी अध्यक्षता की थी, और यहाँ पे इन्होंने जो है मौलिक अधिकार की मांग की थी, मौलिक अधिकार की मांग की थी। ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कब किया था? 1931 का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न है, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, मतलब किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ऑप्शन है 1986 का कांग्रेस अधिवेशन, 1905 का अधिवेशन, 1911 का अधिवेशन या 1929 का अधिवेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1911 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, वहाँ पे जन गण मन पहली बार गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसका अध्यक्षता जो है वो कर रहे थे पंडित विश्व नारायण धर, विश्व नारायण धर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये आप याद रखिएगा। उसके अलावा अगर बात करें 1896 की, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी। और ये जो है दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष है जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और मैंने अभी बताया कि 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था वो उसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने, और यहीं पे इन्होंने जो है पूर्ण स्वराज की मांग की थी। रावी नदी के तट पे ये काफ़ी फेमस है और पूछा भी जाता है। आगे पूछा गया कि वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? ऑप्शन है 1896 अधिवेशन में, 1905 में, 1911 में या 1919 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्ला सयानी ने। उसी में जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और बाकी मैंने बता दिया 1905 का जो बनारस का अधिवेशन हुआ था वो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ठीक है। और 1919 में जो है 1919 में क्या होता है कि आपको मालूम होगा कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और उसके बाद पूछा जाता है कि जिस वर्ष जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उस वर्ष जो है वो अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो ये अधिवेशन हुआ था आपका अमृतसर में, और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि 1919 का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने किया था और वो हुआ कहाँ पे था? तो वो हुआ था आपका अमृतसर में, और उसकी अध्यक्षता किए थे मोतीलाल नेहरू ने। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो सारा आपको बता दिया गया है, और उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जितने भी मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कोशिश किया गया उन सारे को यहाँ पे इस वीडियो में सम्मिलित करने के लिए, और उन सारे को डिटेल में आपको समझाने का कोशिश किया गया है। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।